दोस्तों वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर को आईएएस हब कहा जाता है। ऑल ओवर इंडिया से हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं पर डे दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए। तो यहाँ कैसा सिचुएशन है पीजी में, कैसे आईएएस स्टूडेंट रहते हैं, क्या माहौल होता है पीजी के, क्या हॉस्टल में रहकर स्टूडेंट्स वके में पढ़ाई करते हैं या फिर मौज मस्ती करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो रात को लेट नाइट तक स्टडी करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स दिन में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसलिए आए हैं एक पीजी में ये देखने के लिए कि यहाँ आईएएस एस्पायरेंट कैसे स्टडी करते हैं। तो हम अभी इस रूम में एंट्री करेंगे। यहाँ इस फ्लोर में काफ़ी सारे रूम हैं, 7-8 रूम है, लेकिन हम ये 206 नंबर रूम में एंट्री करेंगे और देखेंगे इसमें स्टूडेंट अभी क्या कर रहा है। तो आइए दोस्तों हमारे साथ। हेलो, हाँ जी भैया। जी भैया नमस्ते। कैसे हो आप? बढ़िया भैया। तो दोस्तों हम बिना इन्फॉर्म किए अभी हम इनके रूम पे आ गए हैं। तो देखेंगे ये कैसे स्टडी कर रहे हैं। पहले इनका रूम आप लोगों को दिखा देते हैं। आइए अंदर तक। तो ये जो रूम है एक सिंगल रूम है, आप देख सकते हो। मैप वगैरह लगा के रखे हुए हैं। इस साइड में वो है, रैग्स है, और यहाँ पीछे इनका स्टडी टेबल है। ठीक है, ये प्रॉपर खिड़की वाली ये रूम है। तो आइए हम इनके स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं। ये कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर, और इनका क्या टाइम टेबल है और कैसे पढ़ाई करते हैं। भैया आप यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में कब से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं तो भैया लगभग पिछले 1-1.5 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश के ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ओके। और वहीं का निवासी हूँ मैं। ओके भैया, तो ये बताइए आप मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जी हाँ, मैंने बीएससी कर रखी है। अच्छा। हाँ, और हाल फिलहाल में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो और आपने ये मेरा एम ये है कि मैं एक आईएएस बनूँ और एक देश को अच्छे दिशा में ले जाऊँ। राइट। तो ये सपना आप कब देखे थे आईएएस बनने के लिए, आईएएस से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, ये आपने कब सोचा था? जी, मैंने ये सपना लगभग अपनी 12th पास आउट करने के बाद देखा था। सब लड़के, सब दोस्त कहीं ना कहीं जा रहे थे अपना कुछ ना कुछ करने के लिए। मैंने देखा कि मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मैं किस फील्ड में सक्सेस हो जाऊंगा, मेरी हैबिट्स क्या हैं, उन हैबिट्स के अकॉर्डिंग मैंने इस सेक्टर को चूज़ किया। राइट। जी हाँ। ठीक है भैया, तो ऐसा होता है कि मैंने सुना है कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं अगर 12th के बाद मतलब आईएएस बनना है, उनको प्रिपरेशन करना है, तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेते हैं। तो आप बीएससी क्यों लिए थे? सर दरअसल मुझे बीएससी में साइंस के सब्जेक्ट्स में काफ़ी लगाव था। अच्छा, इंटरेस्ट था उसमें। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को लेकर केवल पढ़ते हैं तो उसी सब्जेक्ट में पढ़ते जाएं। इससे ये स्कोप बनता है कि आप साथ साथ साइंस भी सीख रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट भी सीख रहे हैं। तो आपका दायरा बढ़ता जा रहा है, आपके ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। हाँ ये तो है। जी। बाकी ये बताइए आप आफ्टर 12th प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए आप? जी नहीं, मैं ग्रेजुएशन करते टाइम ही स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। जी। तो आप तब कैसे मैनेज किए थे मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन और ग्रेजुएशन की सिलेबस? स्टार्टिंग में तो मैंने क्लासेस अपनी ऑनलाइन ली थी। हाँ। और फिर जैसे कुछ लॉकडाउन के समय कॉलेज बंद हुआ, बाकी चीज़ें बंद हुई, तो उस टाइम बैठ के काफ़ी ज़्यादा समय मिला पढ़ाई करने का और इसमें बहुत हेल्प मिली। अच्छा, आप उस टाइम सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर कोचिंग भी लिया था क्या? नहीं, लॉकडाउन था सारे जगह पे, तो मैंने उस सेल्फ स्टडी की थी उस टाइम। और अभी आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कोचिंग ले रखी है आपने? मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी दृष्टि से। अच्छा। और फिलहाल मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ओके, दृष्टि से आपने पेन ड्राइव कोर्स लिए थे शायद? जी हाँ। जी। तो वो कितने की थी, मतलब फी, टोटल फ़ी कितनी थी और क्या क्या आपको उसमें मिला हुआ था पेन ड्राइव कोर्स में? पेन ड्राइव कोर्स में देखिए हमें सभी सब्जेक्ट के जो भी जीएस की क्लासेस थी राइट। उनकी मिली थी। और मेरा क्लासेस होता है क्या? जी हाँ। जी। और ये जो जैसा आप पैक लेंगे उसमें वैसा मिलता है। जैसे कि अगर आप प्री भी ले अगर आप ऑप्शनल की सब्जेक्ट प्लस जीएस की सब्जेक्ट ले रहे हैं, जी जी। एस से ले रहे हैं, हाँ। और सी सेट सब कंबाइंड ले रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं
कहीं और से जाके ऑप्शनल करूँ, सिर्फ यहाँ से जीएस कंप्लीट करूँ, हाँ, तो ये भी ऐसा सुविधा भी यहाँ होता है। मिलती है। हाँ, जी हाँ। तो आपने क्या-क्या लिया था और उसका फीस कितने दी थी आपने? जी, फिलहाल मैंने तो यहाँ से सिर्फ जीएस की क्लासेस की थी हाँ, और उस टाइम मैंने फीस इसकी 1 लाख जमा की थी। अच्छा 1 लाख जी टोटल। हाँ। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है। तो उसके लिए आपने कोर्स मतलब कहाँ कोचिंग लिए थे? मैं इसके लिए डीआईएस कोचिंग करके एक है राजेंद्र नगर में। अच्छा, अच्छा। वो सर हैं दिलवाते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट करा है इसको। ओके, बाकी अभी आप क्या-क्या बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं और कैसा अभी प्रिपरेशन आप अभी अभी का आपका टाइम टेबल क्या है? जी, अभी फ़िलहाल तो मैं दिन में लगभग 10 बजे तक सो के उठ जाता हूँ अच्छा, और फिर 10 से लगभग फ्रेश होने में, बाकी नहाने में, ब्रश करने में आधे 1 घंटे का समय लग जाता है। 11 से 1 बजे तक पढ़ाई करता हूँ और अच्छा। फिर 11 से 1 पढ़ने के बाद 1 से खाना खाने लंच करने जाता हूँ हाँ, लंच मेस पे में। जाते हो। अच्छा, फिर लंच मेस से आके वापस 2 बजे तक रेस्ट करता हूँ। फिर 2 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ 5 बजे तक लगभग, और अच्छा। 5 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद फिर से 1 घंटे तक लगभग 6 बजे तक मैं बाहर थोड़ा टहलता हूँ ब्रेक इधर। लेते हो। जी हाँ। उसके बाद फिर से 2 घंटे लगभग 6 से 8 तक पढ़ाई करता हूँ राइट। और उसके बाद फिर से डिनर का वक्त हो जाता है हमारा, हाँ, तो डिनर कर लेते हैं हम। हाँ, फिर? डिनर करने के बाद लगभग 8 से 9 के बीच में डिनर करते हैं, थोड़ा हुँ। दोस्तों के बीच बैठ लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा ग्रुप उनके डिस्कशन हाँ हो जी जाता हाँ, है। उनसे कुछ जो हाल फिलहाल की समस्याएं चल रही हैं देश के हुँ, सामने या विश्व स्तर पे जो समस्याएं चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है, या फिर सामाजिक हाँ, ज़रूरी है। समस्याएं जो हमारी हैं, जैसे कि एसटी एससी वर्ग के लोगों को या महिलाओं को पीछे रखा जाता है, तो उनका उत्थान कैसे किया जा सकता है, या उन हाँ, छोटे बच्चे जो हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इन सब पे थोड़ा बहुत चर्चाएं हो जाती है दोस्तों के बीच, तो एक नया विचार बन के आता है। फिर हाँ। 9 से 10 तक लगभग ये चलता है। हुँ, हुँ। उसके बाद 10 से लगातार पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, बीच में 10-10 15-15 मिनट का ब्रेक लेते लेते लगभग 2 से 3 बजे तक की पढ़ाई होती है। फिर अच्छा, 3 बजे से सोने का टाइम हो जाता है। अच्छा, तो आप नींद कितने घंटे लेते हो? क्योंकि आप बता रहे थे कि 3 बजे तक आप पढ़ते ही हो रात के, है जी। ना? देखिए, मेरा मानना है कि नींद लगभग मिनिमम कम से कम 7 घंटे लेनी चाहिए। हाँ, वो तो लेनी चाहिए। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटे 3 साढ़े 3 बजे करीब सो जाता हूँ, फिर 10 बजे के करीब उठता हूँ। तो इसमें पूरी हो जाती है नींद। अच्छा, ठीक है भैया, तो ये बताइए अभी कोई भी स्टूडेंट्स 12th के बाद अगर प्रिपरेशन करना चाहे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, वो कैसे करें? आजकल के समय में तो ये बहुत आसान हो गया है। आप चाहें तो अपने घर से बैठे-बैठे कॉलेज जाते रहें और वहीं से ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें, कंप्लीट करते रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मुखर्जी नगर आके बैठ के ही तैयारी करे या फिर कुछ और। सब जहाँ से जिसकी जैसी अ, योग्यता है उसके अनुसार वो कर सकता है। मतलब कि हाँ, जितने उसके पास संसाधन हैं। कुछ लड़के हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो यहाँ आके यहाँ का खर्च नहीं उठा सकते हैं। इस डर से वो अपनी तैयारी करते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस यहीं आने से हो सकता है, अगर वो घर से भी चाहे तो कर सकते हैं। हमने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मुखर्जी नगर में आने के बाद और नशे के शिकार हो जाते हैं, तो आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। कुछ बच्चे हर एक जगह नशे के शिकार होते हैं। कोई घर पे बैठा हुआ है वहीं से नशा कर रहा है, कोई यहाँ बैठा हुआ यहाँ से नशा कर रहा है, ये इंडिविजुअल मामला हो गया। ये पूरे मुखर्जी नगर पे हम नहीं लाद सकते हैं कि ये मुखर्जी नगर की आदत है या मुखर्जी नगर में रहने वाले पूरे लोग ही ऐसा करते हैं। 1-2 गिने-चुने लोग हैं, हर जगह होते हैं, हर हाँ, वो समाज तो में है। होते हैं, हर घर में होते हैं जो नशा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं लेकिन हुआ। स्टूडेंट्स के लिए ये शोभा नहीं देते हैं ना, कुछ लोग तो ज़्यादा ही एडिक्शन हो जाते हैं ये सब नशे-वशे के ये चक्कर में। स्टूडेंट के लिए छोड़िए, किसी के लिए भी शोभा नहीं देता हाँ, है। ये तो है। चाहे स्टूडेंट हो या हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हो, शहरों के हो, हमारे देश के या हमारे समाज के कहीं के भी कोई भी लोग हो, हाँ, उनके बिल्कुल लिए सही। नशा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि नशे के चक्कर में आके लोग अक्सर अनैतिक कृत्य कर जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, जिसको सम्मान से बोलना चाहिए उसके साथ डिसरिस्पेक्ट की भावना से बात कर लेते हैं। तो ऐसी सारी समस्याएं आती हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें नशा से दूर रहना चाहिए। खुद के व्यक्तित्व के लिए भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ताकि जैसे कि अगर हम आज नशा करते हैं, सपोज दैट कोई लड़का है ड्रिंक करके बाहर निकल गया, हाँ, अब वो जा रहा है उस रास्ते में लड़खड़ाते हुए जा रहा है या फिर किसी को गाली दे रहा है या किसी को कुछ कर रहा है, तो इससे उसकी पर्सनल पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय होगी। लोग उसको कहेंगे कि नहीं ये अच्छा लड़का नहीं है, या फिर ये तो ड्रिंक करके दिन रात इधर से उधर गिरता पड़ता रहता है। हाँ, तो इन राइट। चीज़ों से बचने के लिए भी नशा छोड़ देना चाहिए। प्लस में दूसरी चीज़ है, हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ पे हमारी इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं, कैंसर राइट। की तरफ हम बढ़ते हैं, बाकी हाँ, चीज़ें भी होती हैं। तो इन सब इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। प्लस में ये इकोनॉमिकली भी हमें इफेक्ट इफ़ेक्ट करता है। करता है, राइट।
इकोनॉमिकली इफेक्ट इसलिए करता है कि जिस व्यक्ति को लत लग जाए, हाँ हमने तो गाँव में अपने देखा कि कई कई लोग अपने घर बार तक को बेच के, बीवी के गहनों तक को बेच के पी जाते हैं। हाँ पी जाते तो ये सारी चीज़ें उनको कमज़ोर बना देती हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए व्यक्ति को। ओके भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया है कि इनका क्या टाइम टेबल है, पूरे मतलब कंप्लीट टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर किया है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या है, कहाँ से इन्होंने कोचिंग लिए थे, कितना फीस पे किए हैं, सारे कुछ हमने बता दिया है। ऐसे ही देखते रहिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।